आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। क्योंकि फिलहाल तो मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग बहुत चर्चा में है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2025 की जो मेंस है वो उम्मीदवारों का सिरदर्द बनी हुई है। अब ये सिरदर्द भी ऐसा बना हुआ है कि जिसका ना कोई इलाज मिल रहा है, ना कोई इस दर्द को खत्म करने का उपाय बता पा रहा है। राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस लंबे वक्त से अटकी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में परीक्षा नियम 2015 को चुनौती देते हुए याचिका लगी और इसी के चलते हाईकोर्ट ने मेंस पर स्टे लगाया। और इस स्टे का असर यह हुआ कि जून 2025 से ये परीक्षा रुकी हुई है। 9 जनवरी को पहले केस की संभावित तारीख थी, लेकिन केस लिस्ट ही नहीं हुआ और अब जो नई तारीख सामने आई वो भी काफी निराश करने वाली है। लेकिन अब जो नई तारीख आई है इसमें भी केस की सुनवाई हो जाए ये बहुत मुश्किल लग रहा है। बता दें कि अब इस केस की नई तारीख 10 फरवरी लगी है और ये भी कंप्यूटर जनरेटेड है, यानी अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बता दें कि राज्य सेवा परीक्षा 2025 में कुल 158 पद हैं। प्री होने के बाद आयोग ने रिजल्ट जारी किया और मेंस 9 जून से प्रस्तावित की, लेकिन इसी दौरान परीक्षा नियम 2015 को लेकर याचिका दायर हुई। इसमें 2 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट ने मेंस बिना मंजूरी के कराने पर रोक लगा दी। इसके बाद अगली सुनवाई में आयोग ने प्री का डिटेल रिजल्ट जारी किया और हर कैटेगरी में मेंस के क्वालिफाई के लिए कट ऑफ हाईकोर्ट को बताया। साथ ही बताया कि अनारक्षित में किस कैटेगरी में कितने उम्मीदवार मेरिट के आधार पर सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने जुलाई 2025 में सुनवाई करते हुए आयोग की मेंस का शेड्यूल मांगा। आयोग को अगस्त 2025 की सुनवाई में शेड्यूल देना था, लेकिन इसके बाद से ही ये केस लिस्ट नहीं हो पाया है और इसी के चलते मेंस कराने की मंजूरी ही नहीं मिली है। इसके बाद उम्मीदवारों को जनवरी 2026 की तारीख जो 9 जनवरी थी, इससे काफ़ी उम्मीदें थी कि शायद केस की सुनवाई हो जाएगी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। और अब सोमवार 12 जनवरी को जो नई तारीख सामने आई, जो कंप्यूटर जनरेटेड तारीख है, वो 10 फरवरी अब लगी हुई है। इसी से उम्मीदवार भारी निराश हैं, क्योंकि उस दिन भी केस लिस्ट होगा या नहीं ये एक दिन पहले ही क्लियर हो पाएगा। इस मामले में बीच बीच में आयोग ने अपील भी की कि मेंस शेड्यूल ओके कर दिया जाए, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। इसके पहले 13 नवंबर 2025 को आयोग ने हाईकोर्ट से कहा था कि केस नंबर 9253 इस हफ्ते के लिए लगा हुआ है, इसकी सुनवाई की जाए। तब बेंच ने पूछा भी था कि मामले में क्या अर्जेंसी है। इस पर हाईकोर्ट को बताया गया था कि 2025 की मेंस इसके चलते रुकी हुई है। एक साल पूरा आयोग पीछे हो गया है। इसके बाद केस की संभावित तारीख विंटर वेकेशन के बाद 9 जनवरी बताई गई, लेकिन केस लिस्ट नहीं हुआ। अब जाते जाते आपको बता देते हैं कि वो नियम जिस पर सारा विवाद है, यानी परीक्षा नियम 2015, तो ये नियम केंद्र सरकार से भी नोटिफाइड है और मध्य प्रदेश में साल 2000 से लागू है। इसके तहत आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों ने अगर आरक्षण में किसी तरह का फायदा लिया है, चाहे वो कट ऑफ अंक का फायदा हो, उम्र का फायदा हो या किसी और तरह का फायदा हो, ज्यादा नंबर आने पर उस उम्मीदवार को उसी कैटेगरी में रहना होगा। उसे अनारक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी की सीट नहीं दी जाएगी। इसी नियम को लेकर कई याचिकाएं लगी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला चल चुका था। तब चर्चित यूपीएससी टॉपर टीना डाबी का केस था, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि आरक्षण का फायदा लेने पर छूट नहीं दी जा सकती और इसी नियम को जबलपुर हाई कोर्ट में अब चुनौती दी गई है। अब आपको बताते हैं हाईकोर्ट में आगे क्या हो सकता है। हाईकोर्ट में आयोग का आवेदन लगा हुआ है और इसमें आयोग का तर्क यह है कि मेंस का जो शेड्यूल है उसको हाईकोर्ट ओके कर दे, ताकि मेंस करवा ली जाए। बाकी सुनवाई भले ही आगे जारी रहे, तब तक मेंस हो जाएगी और फिर इंटरव्यू जैसी जो पूरी प्रोसेस होती है उसे भी आयोग करवा लेगा। हाईकोर्ट के ओके करते ही आयोग इस मेंस को 35 से 40 दिनों में कराने की तैयारी करके बैठा हुआ है, लेकिन पहले हाईकोर्ट की हाँ इस मामले में बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट से मामला क्लियर हो चुका है, पहले दूसरे कई मामलों में जो इसी तरह के मामले थे उन्हीं को लेकर के हाई कोर्ट में ऐसे ही नियम को चैलेंज किया गया है, जिस पर फिलहाल तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। और अब देखना है कि हाई कोर्ट में जो तारीख लगी है अब 10 फरवरी, क्या उसमें उम्मीदवारों के लिए कुछ निकल करके सामने आता है या फिर एक बार उम्मीदवार निराश ही होंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। एमपीपीएससी के इसी तरह के दूसरे डिटेल्स वीडियो के लिए 10 सूत्र को फॉलो कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए और आपके सुझाव हमेशा से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपने सुझाव प्लीज़ हम तक
पहुंचाते रहिए। फिलहाल ये पूरी खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।